हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। कोल इंडिया ने आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया था, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसको भी ऐड किया गया है। उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। मास्टर प्लान अपन यहां पर जो लेकर के आए हैं आपके लिए, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये सिलेबस कंप्लीटली देखने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सरेंडर इन द सेंस मतलब कि इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसके अलावा जो मटेरियल है उसको क्रैक अपन पढ़ करके एग्जाम क्रैक कर लेंगे, इस टाइप का माइंडसेट बना होगा। तो ये जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो आपको गेट का एज इट इज जो गेट का सिलेबस है उसको यहां पर आपको दिया गया है। कैसे इसको हैंडल करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आपके सामने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई है, ये पोस्ट एक्चुअल के अंदर किस लेवल की है उसको भी समझ लीजिए आप। यहां पर आप जूनियर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस टाइप की पोस्ट नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टाइप की पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है ना। मैनेजमेंट ट्रेनी से डायरेक्ट आपको सीनियर ऑफिसर, देन उसके बाद में आपको असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर आपके सामने जो पोस्ट होती है, उसके बाद में चीफ मैनेजर की पोस्ट होती है, और फाइनली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की आपके सामने पोस्ट अपने फाइनल एमटी की जो है। तो ये हायरार्की है, इसको आप फील कर सकते हो। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद में जस्ट आपका जो चेयरमैन की पोस्ट होती है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिक्रूट करती है, वो भी जो सीनियर आईएएस होते हैं उनकी पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो इसकी हायरार्की से ही आपको पता लग गया होगा कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट जो है किस लेवल की पोस्ट है। डायरेक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट है ये। यहां पर आप जो इंजीनियर की पोस्ट पर नहीं जाओगे, उससे ऊपर वाली पोस्ट पर जाओगे, मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट पर जाओगे, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्यादातर जो कोल इंडिया है रिक्रूट करती है इधर गेट के थ्रू। यहां पर आपके सामने जो आईआईटी एनआईटी के जो कैंपस है वहां से डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है, या फिर गेट के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। अदर देन ये सिंगल अपॉर्चुनिटी है जहां से आप डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर डायरेक्ट यहां पर आपको रिक्रूट किया जाता है, ठीक है ना। तो काफी बढ़िया चांस है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कट ऑफ यहां पर बढ़िया से कट ऑफ जाती है, जो जेईएल लेवल पर आप पेपर देते हो उस लेवल की कट ऑफ जाती है। पेपर का लेवल इन बिटवीन गेट और जो आपका आईएल लेवल है उसके नियर बाई पेपर आपका मैच करेगा। जेईएल लेवल से ऊपर लेवल का पेपर आएगा, गेट से स्लाइटली आप लो मान सकते हो इसको, ठीक है ना। तो इस लेवल का पेपर यहां पर आपके सामने बनेगा। हर एक नंबर तो बहुत बड़ा है, यहां पर आपके सामने 0.25 0.1 मार्क्स है, वही आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो कुछ का सरेंडर करना भी फेवरेबल है, ताकि जो सीट्स है कंपटीशन है उसको बढ़िया किया जा सके। बाकी जो कॉन्फिडेंट है उनके लिए चर्चा करते हैं। ये जो आपका सिलेबस दे रखा है कंप्लीट, टाइमिंग कितना रहेगा आपके पास में, लगभग मानकर चलो कि लास्ट टाइम का अगर मैं डिस्कशन करूं तो 40 से 42 दिन के अंदर कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कोल इंडिया द्वारा कंप्लीट करा दिया गया था। तो यहां पर भी आप मानकर चलो आपके सामने जुलाई का टाइमिंग है। अगस्त के बाद में कभी भी, अगस्त में स्टार्टिंग भी हो सकता है, इसके बाद में भी जैसे मैनेजमेंट जो इनका तय करता है उसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलो 1 मंथ का टाइमिंग आपके पास में मैक्सिमम है। आपके सामने जुलाई का टाइमिंग है। अब इतने टाइम के अंदर ये ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस, जो गेट का सिलेबस है अपने आप के अंदर 5 से 6 महीने के अंदर कवर होता है, उस सिलेबस को कवर करना वो भी 1 मंथ के टाइम के अंदर, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है। वहां पर आपको मास्टर प्लान की नीड होगी। क्लियर है? इसलिए अपन जो है यहां पर आपको जो है मास्टर प्लान टू क्रैक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो कैसे हैंडल करना है उसके बारे में समझेंगे। कंप्लीटली गेट का सिलेबस है, 1 बाय 1 टॉपिक्स को लेकर के, और आप हम डील कैसे करेंगे इसको आप समझना थोड़ा। तो फर्स्ट टॉपिक से देखो, आपको बताता हूं मैं अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किस वे के अंदर अपन कवर करेंगे। यहां पर आप अकेला पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो इतना टाइम आपके पास में नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास में। जो स्टूडेंट पहले से अपना गेट का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे उनके लिए यह है कि डायरेक्ट वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पर जा रहे हैं। लेकिन जो अभी मान लो अदर पोस्ट के लिए आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या बाकी किसी भी आप एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद में यहां पर आते हो तो आपको बढ़िया टाइम मिलेगा। क्योंकि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आपने पढ़ा हुआ है 3 सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स है, 3 सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, तो एकदम से अननोन चीजें तो है नहीं आपके लिए, सारी चीजें नोन है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है,
प्रैक्टिस को उस ऑप्टिमम लेवल पर लेकर के जाना है ताकि क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो सके, ठीक है ना। तो अपन जो डिस्कशन करते हैं सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है, लगभग आपसे क्वेश्चन पुट करता है। टोटल आपको 5 सेक्शन दे रखे हैं, वहां से रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं। अकेला लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करूं जहां से पॉसिबिलिटी रहती है कि यही एज इट इज, या तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकलाएगा या फिर मैट्रिक्स के टाइप में से कुछ डायरेक्ट पूछेगा। आपको बोलेगा कि आप सिंगुलर मैट्रिक्स की कौन सी आइडेंटिटी यहां पर मैच करिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, एबीसीडी ऑप्शन बना करके दे दिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, गेट के 2 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन है उस टाइप का नहीं आकर के गेट 1 मार्क्स के इक्विवेलेंट आप मान करके चलोगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो अपना पैटर्न रहेगा कवर करने का, किस वे के अंदर कवर करेंगे, थ्योरी भी कवर होगी और साथ के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी। कैसे कवर करेंगे, अकेला हमने टॉपिक लिया मैट्रिक्स का टॉपिक, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स के अंदर आपको एक सिंगल क्वेश्चन करवाया जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब उस सिंगल क्वेश्चन को यहां पर आंसर लगाने की बजाय कंप्लीट हमने अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उनको भी एक साथ में उसी क्वेश्चन के साथ में लिख दिया। अब चाहे वो एज इट इज क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो सब क्वेश्चन आपके सही होंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन वैरायटी बनी तो आपका लगभग 100% अपन बोल करके चलेंगे, यहां पर आपका सही जाएगा। उसके बाद में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से आपसे एक क्वेश्चन पुट किया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको रो एक्लोन फॉर्म कैसे बनाई जाती है, आपको 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, चलो ठीक है ना। रो एक्लोन फॉर्म कैसे बनाई जाती है आपको क्लियरिटी आ गई। उसके बाद में आपसे कितने भी डाटा चेंज करे आप रो एक्लोन फॉर्म बना करके रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर पाओगे, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सीखने वाला होगा या फिर प्रैक्टिस वाला होगा, बाकायदा आपके लिए प्रैक्टिस वाला होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट भी हमने लिख लिए, साथ में आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो गई और आप उस लेवल पर प्रिपेयर हैं। और ये टोटल टाइमिंग कितना कंज्यूम करेगा, अगर आप खुद से करने जाओगे तो आप 4 से 5 दिन इनको समझने के अंदर वापस से कि आइगन वैल्यू कैसे लिखी, आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या किया जा रहा है जिसके बाद में आप जो रैंक है वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ये कंप्लीटली वापस से रिकॉल करने के अंदर अगर आपको काफी टाइम हो गया है इसको, मतलब इंजीनियरिंग के बाद में आपने इसको सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो एक ठीक ठाक टाइम कंज्यूम करेगा और उतना टाइम आपके पास में एक्चुअल में नहीं है। लगभग मैंने बोला है कि 1 मंथ का टाइम है और उसमें अकेला ये नहीं कवर करना है आपका जो अपना मैकेनिकल का कोर मैकेनिकल का जो अपन बोल करके चलते हैं ये भी आपका टेक्निकल का ही पार्ट है। कोर मैकेनिकल का जो पार्ट है वो भी कवर करना है, नॉन टेक्निकल का भी ठीक ठाक वेटेज है तो उसको भी कवर करना है। ओवरऑल कवर करोगे तभी आप मेरिट लिस्ट के अंदर आओगे। तो ये आपको अकेला, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास में n नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है। अब चलो मैं एक आपके सामने यहाँ पर जो बुक रखी हुई है सामने मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूं। जैसे एक सिंगल बुक है, इसकी आप प्रैक्टिस करने जाओगे 1 महीने के अंदर प्रैक्टिस करोगे, इसकी 1 महीने के अंदर पूरी बुक की प्रैक्टिस करने जाओगे, 2-3 पेज खोल करके बाद में कि स्किप कर देते हैं मैथमेटिक्स को, ये माइंड सेट बनेगा। अच्छा अकेला मान लो कि आप काफी सारी बुक्स हैं, इनका निचोड़ यहां पर अपन लेकर के चलते हैं कि अकेला मैं आपको लीनियर अलजेब्रा बता रहा हूं तो केवल और केवल 2 लेक्चर्स के अंदर अगर अपन कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट जो वैल्यू है कि आपको काफी लंबा टाइम आप देने के बाद में जो रिजल्टेंट निकालते हो वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। दैट मींस आपका टाइम जो कंज्यूम होने वाला है वो रेड्यूस हो जाएगा। और फाइनल टारगेट भी तो यही है कि 1 महीने के अंदर आप कंप्लीटली कवर कर पाए और उस लेवल का कवर कर पाए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो सही हो पाए आपका। सिंपल देखो, जैसे न्यूमेरिकल मेथड का ही जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन पढ़ करके चलते हैं उसका कंप्लीट बुक यहां पर आपके सामने न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अब इसको पढ़ने जाओगे का कंप्लीटली 1 महीने के लिए आपको 2 लेक्चर्स का नीड है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सके। काफी सारी बुक्स हैं जो रेफरेंस बुक हैं जिनको पढ़ करके चलते हैं, जो आपको अपन जो गेट के अंदर भी पढ़ा करके चलते हैं, जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वहां नोट से भी आपका मतलब कंप्लीटली खूब सारी बुक्स हैं जिनसे अपन रिजल्टेंट फाइंड करके जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो
पैटर्न क्या होगा अपना कवर करने का, सिंगल क्वेश्चन हमने लिया, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उस क्वेश्चन के साथ में ही हमने अटैच किया और उसके बाद में नेक्स्ट अप्रोच पर गए, नए कॉन्सेप्ट पर गए, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, प्रॉपर्टीज है तो उनको रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट अप्रोच पर गए। केवल और केवल 2 लेक्चर्स के बाद में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आए और आप अटेम्प्ट ना कर पाए, और ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल है कि लीनियर अलजेब्रा से आपको करवा दिया और इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन आया। ऐसी पॉसिबिलिटी अभी तक का अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चाहे इसरो में हो, चाहे एलपीएससी की, वीएसएससी की बात हो, चाहे डीआरडीओ की बात हो, एज इट इज 100% आपका एज इट इज क्वेश्चन मैच किए हैं, ठीक है ना। तो वो तो पॉसिबिलिटी आप लगभग मान के चल सकते हो, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, वो एक लंबा टाइम आपको हो जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ में, तो वो एक्सपीरियंस है, वो इनकम ऑफ आउटकम आपके सामने रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो लीनियर अलजेब्रा को अपन इस वे में कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कैलकुलस। अब कैलकुलस में आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शंस को समझ लिया, लिमिट को समझ लिया, कंटिन्यूटी को समझ लिया और डिफरेंशिएबिलिटी को समझ लिया। आप खुद से करने जाओगे, आपको लिमिट को मैं कनेक्ट करूंगा डायरेक्टली इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, जो आप लिमिट के अंदर कि कौन सी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तब आप लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे हैंडल कैसे की जाती है, कैसे डील किया जाता है। हर इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए आपको 5 पॉइंट्स लिखा करके देती है कि ये वाली इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, आपके पास में 0/0 फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, आप एल रूल अप्लाई करो। आपके पास में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, ए की पावर इंफिनिटी है, तब आपको इस वे के अंदर डील करना है। सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए आपको लिमिट कैलकुलेट करना सिंगल स्लाइड के अंदर आपको लिख करके दे दिया। अब उसके बाद में पॉसिबिलिटी है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से ही मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक साथ में पैरेलली आप कीजिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, विद इन 10 मिनट के बाद में आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ना चेक कर पाओ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। लगभग आपका क्लियर रहेगा। इसके बाद में जो अपने इंटीग्रेशन से पढ़कर चलते हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल से। ट्रिपल आपके सामने इंटीग्रल है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है, पार्शियल डेरिवेटिव है, लास्ट टाइम पर भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जो डीआरडीओ की एग्जाम थी, जो डिप्लोमा लेवल पर, ये अपनी डिग्री लेवल पर एग्जाम, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना, टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना, टेलर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना, जो लास्ट टाइम पर सेंट्रल लेवल एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए हैं मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपको सेम फॉर्म के अंदर अपन ने भले से लिमिट के अंदर, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डील कैसे करते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को इंडिविजुअली कैसे डील किया जाता है, एक साथ में आपको समरी फॉर्म के अंदर लिख दिया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं और साथ के अंदर प्रैक्टिस भी पैरेलल ही हो रही है। तभी पॉसिबिलिटी है कि आप विद इन 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स इस लेवल पर कवर कर लो, ताकि कोल इंडिया के अंदर आप क्वेश्चन सही कर पाओ, सारे के सारे क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन, लगभग पॉसिबिलिटी कितनी है यहां से, आप बिलो 10, मतलब ये मानकर चल रहे हैं फिलहाल के लिए कि लगभग 8 क्वेश्चन तक, एवरेज बता रहा हूं कि 8 क्वेश्चन तक आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में से पूछे जाए, तो 8 में से पूरे आपको सही करने हैं। क्लियर है? तो ये अपना कैलकुलस का पार्ट है। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री से क्वेश्चन पुट करेगा, या फिर आपके सामने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से आपसे सीएफ कैलकुलेट करवा सकता है। अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सीएफ भी कैलकुलेट करेंगे, पीआई भी कैलकुलेट करेंगे, ताकि आपकी स्पीड उस लेवल पर आ पाए, ताकि आपको अगर पीआई तक आपने कैलकुलेट कर लिया तो सीएफ कैलकुलेट करना आप माइंड के अंदर ही कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस लेवल पर जो अपन यहां पर प्रैक्टिस करेंगे विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट साथ में लिखेंगे, क्वेश्चन के साथ में लिखेंगे। ऐसे नहीं पहले हमने थ्योरी कंप्लीट किया उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसी वे के अंदर कंप्लीटली जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कवर करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल लेक्चर के बाद में लगभग 0.000% चांस है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो या फिर इनवर्स लाप्लास हो, उनसे क्वेश्चन आपका 101% सही है। 101% आपका क्वेश्चन है लाप्लास और इनवर्स लाप्लास से, ठीक है ना। फॉर्मूला शीट आपको प्रिपेयर करवाई और उसके बाद में जस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई, ठीक है ना। तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का डील करने का अपना रहेगा कंप्लीट प्रोसेस। प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिक से
प्रोबेबिलिटी के अंदर आपकी जो वैरायटी बनती है, भले से आपके सामने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लगभग चांस है कि अगर क्वेश्चन को टफ किया जाएगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा, या फिर सैंपलिंग थ्योरम है, अपन जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी, उनसे भी क्वेश्चन यहां पर करने जाएंगे। इसके बाद में जो स्टैटिक्स है उससे मीन, मीडियम और मोड और आपके रैंडम वेरिएबल से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको आपको एक एक कॉन्सेप्ट को लिखाने के बाद में जस्ट हम क्वेश्चन पर डील करेंगे डायरेक्टली। क्लियर है? इसके बाद में लास्ट आपका न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर, न्यूमेरिकल मेथड का मैंने आपको दिखाया, आप अकेला इसको अगर कंप्लीट करने जाओगे तो आपको महीने भर अपन प्रैक्टिस, खुद भी अगर मैं बोलूं तो न्यूमेरिकल मेथड अगर 1-1.5 महीने आराम से पढ़ाया जा सकता है। आराम से अपन 1-1.5 महीने 2 महीने तक अकेला न्यूमेरिकल मेथड पर डिस्कशन कर सकते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, जो आप नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, बाइसेक्शन मेथड अपन अप्लाई करते हैं, तो आपके डिफरेंट मेथड्स को अपन सिंपल से 1/3 रूल है, आपका 3/8 रूल है, जो अपन ट्रेपेजोइडल रूल्स पढ़ करके चलते हैं, सबके बारे में डिस्कशन करने जाएंगे। तो आप थ्योरी अकेला डिस्कस करोगे, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे, एक टाइम कंज्यूम है वो आपका रहेगा। यहां पर आपको समरी फॉर्म के अंदर सेम प्रोसेस, आपको मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया, उसका कोड आपको बताया, डायरेक्ट अपन ने नोट पॉइंट किए और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर गए। क्लियर है? तो यही हमारा मेथड, ये सेम रहेगा आपके सभी टॉपिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल मेथड हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सभी के अंदर, कैलकुलस हो, भले से लीनियर अलजेब्रा हो, सब के अंदर अपन सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए अपने पास में आप जो एप्लीकेशन है, जो आपका मैकेनिज्म मैकेनिकल है, यहां पर आपका जो कोर्स है, यहां आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपन मंडे से, लाइव क्लासेस रहेंगे। खुद को प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। बाकायदा आपको प्रैक्टिस सीट भी दी जाएगी, जिनसे आप जो भी बुक्स आपके सामने अवेलेबल है, जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व करेंगे। गेट के जो लास्ट 5 ईयर के आपके जो पेपर्स हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन हैं, उनको भी सोल्व करने जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने जाएंगे, और कॉन्सेप्ट जो है, जो थ्योरी है, उसको क्वेश्चन के साथ में कवर करने जाएंगे। क्योंकि इस वे के अंदर डील करना है कि टारगेट क्या है फाइनल, कि अपने को फाइनल सीट लेनी है, CIL-MT की सीट लेनी है फाइनल, ये टारगेट। क्योंकि पढ़ा तो आपने सेमेस्टर में भी है कंप्लीटली, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है, लेकिन एग्जीक्यूट करना है आपको सिंपल सा। ठीक है ना? क्लियर है? तो यहां पर अपनी क्लासेज हैं, 29 जून जो है मंडे से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। कौन से कोर्स के अंदर होंगी? CIL-MT का आपका जो बैच है, जिसमें आपकी लाइव MCQ प्रैक्टिस करवाई जा रही है, साथ के अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर हैं, वो किसके लिए बता रहा हूं, मैकेनिकल वाला जो आपका पार्ट है, उसके लिए कंप्लीटली आपके कॉन्सेप्ट आपको बाकायदा लेक्चर्स आपके अपलोड कर दिए गए हैं। लाइव MCQ है, 10 से 12 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद में अब कंटिन्यू चल रहे हैं। मैथ्स जो है, इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स है, उसको अपन मंडे से स्टार्ट करने जाएंगे। उसमें कंबाइंड रहेगा अपना MCQ प्लस कॉन्सेप्ट है, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। बहुत इलोंगेट नहीं करना है, बहुत शॉर्ट नहीं करना है। टारगेट क्या है कि एज इट इज क्वेश्चन मैच करना चाहिए, पहले करता रहा है और आगे भी जो मां सरस्वती की कृपा बनी रही तो एज इट इज जो है आपके क्वेश्चन है मैच करेंगे, एज इट इज मैच करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर आपकी लाइव MCQ तो रहेंगे ही। प्रैक्टिस अपन लाइव करने से क्या बेनिफिट है, ताकि आप इंटरेक्ट कर पाए, आपके कोई भी डाउट आप अगर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको तुरंत रिजॉल्व कर पाए, बहुत टाइम के बाद में आपको वापस नहीं जाना। 1 मंथ का टाइमिंग आप मान करके चलना आपको। यहां पर बैच के अंदर आपके सामने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल के अपने, अच्छा ये बैच टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है, मतलब कंप्लीट पेपर, CIL-MT का कंप्लीट पेपर हो गया, जिसमें टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी है। इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स टेक्निकल पार्ट के अंदर है, अपना सेक्शन 1 जो आपको बना करके दिया है, टेक्निकल के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है ना? तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कंप्लीट आपका बैच है। फीस बहुत ही नॉमिनल फीस, ये कोई आपके सामने कोई अमाउंट या कोई मेजरेबल अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसके साथ में कूपन कोड वगैरह और जो आप अप्लाई करने के बाद में आपके सामने रिडक्शन वगैरह होता है। ठीक है ना? तो बहुत ये सोचने वाली चीज नहीं है कि भी आपको इस पर सेकंड टाइम थिंकिंग जनरेट करनी पड़े, इस टाइप का कुछ नहीं है। इसके बाद में लाइव MCQ प्रैक्टिस चल रही है, आपके जो मैकेनिकल वाले टॉपिक्स है, मैथ्स का आपका साथ में चलेगा, अपना कॉन्सेप्ट और MCQ।
गेट और ईएससी के पीवाईक्यू आपके मैकेनिकल के अपलोड हो चुके हैं, मैथ्स के अपन पैरेलली लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो साथ में सभी तो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और कोडिंग मैकेनिकल के सब टॉपिक्स के लिए लास्ट 5 ईयर के गेट के क्वेश्चन आपके, ठीक है। इसके बाद में स्टेट एई के पीवाईक्यू जो अपन लाइव एमसीक्यू के अंदर कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट के अंदर भी कर रहे हैं। इसके बाद में टेस्ट सीरीज और साथ में एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपके सामने। अब ये कंप्लीट पैकेज इतना सफिशिएंट है कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो सीट है उस पर जाकर के विराजमान हो सको। क्लियर है, इतना मटेरियल मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है ना। ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। कहां पर स्टार्ट करेंगे? मैकेडीजी मैकेनिकल ऐप पर मंडे से स्टार्ट करने जाएंगे अपन। क्लियर है, मंडे से स्टार्ट करने जाएंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। क्लियर है, ये मैंने आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल बता दिया है, ठीक है ना। और किस वे के अंदर अपन कवर करेंगे वो हमने यहां पर प्लानिंग आपको बता दी है। YouTube के थ्रू भी लगातार अपना इंटरेक्शन बना हुआ रहता है। और YouTube के अंदर मैं बोलूंगा कि यहां बैच के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको साथ में, अगर मान लो आपके सामने कोई मटेरियल नहीं है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, आपको एक लंबा टाइम हो गया है जिसमें आपने नहीं पढ़ा है, आपके सामने कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी आपके नोट्स वगैरह नहीं है, तो आप कंप्लीट पैकेज मिल जाता आपको अपने YouTube के अंदर। अगर आपकी प्रैक्टिस है पहले से, आपके पास में नोट्स भी हैं, आपने गेट जस्ट पिछला वाला 2026 का दिया है, तब आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, जो आपका YouTube से भी अपन कनेक्टेड रहते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया हुआ है, वहां पर भी आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपको जो अपन इंटरेक्शन है, जो अपन जुड़े रहते हैं लगातार चीजों से, ठीक है। और जो मेथड मैंने बताया आपको कवर करने का, किस वे के अंदर अपन कवर करने जाएंगे कंप्लीट को। अब ये कंप्लीट जो सिलेबस जिसको मैंने स्प्लिट करके आपको बताया, इसके बाद में आपके सामने कॉन्फिडेंस आया होगा कि इसको कितने दिन में करने चल जाएंगे अपन, कितना दिन के अंदर कवर होगा ये। इसके लिए 30 दिन आपके सामने कम है या ज्यादा है? 30 दिन ज्यादा है, इसके 30 दिन ज्यादा है। इससे कम दिनों के अंदर ही हम इसको कंप्लीट कवर कर देंगे और इस लेवल पर कवर कर देंगे ताकि आपका क्वेश्चन के बियॉन्ड आप चले जाओगे। मतलब उसके आपको 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 में से 8 तो सही होने ही है। कोई भी जो बैच का स्टूडेंट है, ऐसे नहीं है कि मेरे 7 सही हुए हैं या फिर 6 सही हुए हैं, 8 में से 8 सही है। क्लियर है? तो ये अपना जो मास्टर प्लान था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकर के, इसको एग्जीक्यूट अपन मंडे से करने जाएंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी और आपको टाइम है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा मंडे से आपका क्या टाइमिंग रहेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू डियर।